हाय बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले। हमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है एक आकृति बनी हुई है और कुछ स्टेटमेंट हमको लिखी हुई है। तो हम पढ़ते हैं सवाल क्या है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी, रेखा ए बी मतलब रेखा ए बी और सी डी बिंदु पर, सी और डी किसी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखो ए बी लाइन को सी बी किसी एक पॉइंट जिसे हम नाम दिया है ओ पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। आगे क्या लिखा है, यदि एंगल ए ओ सी, यहाँ पे एंगल का साइन लगे हुए हैं, ठीक है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये एंगल के साइन लगे पूरे। तो एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है। तो ए ओ सी कहाँ है भाई, ए ओ सी और बी ओ ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर कितने डिग्री हो रहे हैं मेरे भाई, 70 डिग्री हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल में आगे क्या लिखा है, और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। अब देखो बी ओ और डी ये कितने डिग्री है, ये 40 डिग्री का कोण है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है तो एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। अब ये मत सोचने लगना कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको 70 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्यों फाइंड कर रहे हैं। भाई मेरे थोड़ा सब्र रखो, एक एक चीज़ समझ में आएगी सवाल में, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, एक तो एंगल बी ओ ई निकालना है और दूसरा सी ओ ई, मतलब सी ओ ई। ये वाला एंगल नहीं मेरे भाई, लिखा तो सर यही है पर उसके आगे लिखा हुआ है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मतलब इसके बाहर वाला कोण। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप लोग को एक ही बार में हो सके समझ में आ जाए। ये वाला कोण मान लीजिए 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रतिवर्ती बोल रहा है कि इसके बाहर वाला जो कोण है ना, ये बताओ, ये रेड वाला जो है ना बाहरी कोण, इसको बताओ। तो इस कोण को निकालने के लिए क्या है, हम सबको पता है, आपको पता होना चाहिए कि एक रेखा पर बनने वाला कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है, और इसके नीचे भी अगर एक गोला बना दे तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 और 180 हो जाता है हमारा 360। मतलब एक पूरा सर्कल जो है ना, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। पर हमको 360 डिग्री में से 60 डिग्री तो दिया हुआ है, तो ये बाहर वाला कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना हुआ 360, 360 में से हम 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 डिग्री। तो ये बाहर वाला जो प्रतिवर्ती कोण है आपका, ये 300 डिग्री का बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको प्रतिवर्ती कोण के बारे में जितनी जानकारी समझनी थी, आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी है। चलो अब इस सवाल को हल करते हैं। अब लिखना कैसे इन सवालों को, वो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर लिखना कैसे पेपर में। तो बड़ी सिंपल तरीके से बताऊँगा लिखने का इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हल हमें ज्ञात है, पहले आप ये लीजिए, ज्ञात है। जो जो चीज़ आपको ज्ञात सवाल में दी हुई है सारी चीज़ आपको यहाँ लिख देनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, और हमको दिया एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, ठीक है। एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। मैं ऑलरेडी सवाल पढ़ाते टाइम हर एक चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको एक भी सवाल ऐसा हो कि समझ में ना आए। पूरी तरीके से टाइम लो, आराम से समझ में आएगा भाई, बिल्कुल वीडियो को स्किप करें गया नहीं आएगा समझ में, ओके। अब यहाँ तक के हमने लिख दिया। उसके बाद एंगल बी ओ डी के बराबर होगा, देखो अब एक चीज़ देखना यहाँ पे, एंगल बी ओ डी के बराबर होगा उसके सामने वाला एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी सर क्यों बराबर होगा, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है भाई जिसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख। ये शीर्षाभिमुख कोणों के कारण आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलो सर शीर्षाभिमुख की बात आई तो एक बार और बता भी दीजिए क्या होता है। तो भाई मैं एक सिंपल बताता हूँ, ये एक मैं क्रॉस बना दिया मैंने। इधर वाला एंगल को अगर मैं 60 डिग्री बना रहा हूँ, इधर वाले एंगल को अगर मैं 60 डिग्री बना रहा हूँ, तो इसके सामने वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा मेरे भाई, इसके सामने वाला एंगल भी 60 डिग्री का बनेगा।
किस प्रॉपर्टी के तहत बनेगा, तो शीर्षाभिमुख कोणों के द्वारा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। इंट्रो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। तो इस हिसाब से हमारा एंगल AOC भी कितने डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा ना। अगर ये वाला 40 डिग्री तो इसके सामने वाला भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ तक के बिल्कुल समझ में आ गया। आगे करना क्या, अब क्या करना है हमको, AOC दिया हुआ है प्लस एंगल BOE भी दिया हुआ है, और ये किसके बराबर है, 70 डिग्री के बराबर है। अभी आप लोगों ने AOC निकाल चुके हैं, कितनी डिग्री, AOC अभी निकाले आपने 40 डिग्री, प्लस BOE जो सवाल में हमको सिद्ध करना था। देखोगे आप एंगल BOE बराबर कितना यहाँ पे दिया हो, 70 डिग्री। तो यहाँ पर आपको एंगल BOE की वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास जो 40 पॉजिटिव का है, प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो माइनस का हो जाएगा। तो 70 में से जब 40 को आप घटाओगे तो आपको यहाँ पर BOE की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो आपने एक चीज़ सिद्ध कर दी हो यहाँ पर, एंगल BOE। चलो अब हमको सिद्ध करना है अगला, COE को सिद्ध करना है। अब COE कहाँ लिखा है, देखो भाई इस हिसाब से तो ये वाला 40 डिग्री हो गया, तो ये वाला हमारा 30 डिग्री हो गया है। और हमको सवाल में दिया था कि AOC 40 डिग्री और AOC और BOE दोनों का सम 70 डिग्री दिया था। तो एक 40 डिग्री का कोण बन गया और एक 30 डिग्री का कोण बन गया। अब आपको निकालना है ये वाला कोण। पहले तो आपको ये वाला कोण, अंदर वाला कोण निकालना है। मैंने बताया था ना अभी एक शुरू में एग्जाम पे, आपको पहले तो ये अंदर का कोण निकालना है। अब अंदर का कोण निकालना बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप लिखिएगा एंगल AOC प्लस, देखो अब मैं एक रैखिक समीकरण वाली बात कर रहा हूँ, रैखिक युग्म वाली। और आपको पता होना चाहिए कि एक रेखा पर बनने वाला कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल AOC लिख दिए, COE प्लस BOE बराबर में होता है 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हो रैखिक युग्मों के कारण, है ना। अब AOC आप लोग बहुत सबसे पहले निकाल चुके, तो AOC के नीचे लिख दीजिए 40 डिग्री प्लस COE आप भी निकाल चुके, नहीं सॉरी COE तो आपको निकालना है, प्लस BOE आपको दिया हुआ है 40 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको COE की वैल्यू मिल जाएगी, एंगल COE की वैल्यू ये 30 डिग्री है यार। 40 और 30 70, 180 में से अगर हम 70 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको COE की वैल्यू मिल जाएगी 110 डिग्री। सर क्या यही आंसर है? भाई मेरे ये आंसर नहीं है आपका, आंसर आपका अब आएगा आपकी CO की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रतिवर्ती कोण COE का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो COE जैसा का तैसा लिख लीजिए, उसके 360 से अंदर वाला कोण ये हमारा जो 110 डिग्री आ चुका है, तो इसको 360 से घटा दोगे तो आपको प्रतिवर्ती COE मिल जाएगा कितना, 250 डिग्री। यहाँ पर आपका पूरा सवाल होता है ख़त्म। और इस तरीके से आप लिखोगे बहुत बढ़िया रहेगा आंसर। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले सवाल में।